जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये मुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भागवतेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते भगवती उत्तमाश्लोके उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी प्रभु जी शत प्रणाम, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी शत प्रणाम। हरे कृष्णा तो सतत प्रणाम। उद्धव को उपदेश देने में बहुत ही कथाएं चल रही हैं, तो सुनते हैं। तेजस्वी तपता दीप्तो दुर्दश उदर भाजनः सर्वभज्ञो अपि युक्तात्मा न आदत्ते मलम अग्निवत्। मेरे साथ। तेजस्वी तपसा दीप्तो तेजस्वी तेजस्वी तपसा 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 दीप्तो 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 दुर्दश उदर भाजनः दुर्धर्षो दुर्धर्षोदर दुर्धर्षोदरभाजनः भाजना सर्वभक्ष्यो अपि युक्तात्मा सर्वभक्ष्यो सर्वभक्ष्योऽपि युक्तात्मा युक्तात्मा न आदत्ते मलम अग्निवत्। नादत्ते नादत्ते मलमग्निवत्। मलमग्निवत्। तेजस्वी तेजवान तपसा अपनी तपस्या से दीप्त चमकता हुआ, दुर्धर्ष अचल उदर भाजन पेट पालने के लिए ही खाने वाला, सर्व हर वस्तु भक्ष्य खाते हुए अभी यद्यपि युक्त आत्मा आध्यात्मिक जीवन में स्थिर न आदत्ते धारण नहीं करता मलम कलमस अग्निवत अग्नि की तरह। इस संत पुरुष की बात हो रही है। संत पुरुष तपस्या करके शक्तिमान बनते हैं। संत संत पुरुष पुरुष तपस्या तपस्या करके करके शक्तिमान बनते शक्तिमान बनते हैं। मान हैं। बनते हैं। उनकी चेतना अविचल रहती है, उनकी उनकी चेतना अविचल चेतना रहती इतना अविचल अविचल रहती है, रहती है क्योंकि वे भौतिक जगत की क्योंकि क्योंकि वे क्योंकि वे भौतिक जगत वे भौतिक की जगत भौतिक के जगत की किसी भी वस्तु का भोग नहीं करना चाहते। किसी भी किसी वस्तु का भी किसी भोग वस्तु नहीं भी का करना वस्तु भोग का चाहते। नहीं भोग करना नहीं चाहते। करना चाहते। हाँ, आपके मन में ये आ रहा होगा कि भोग नहीं करते, खाना तो खाते हैं, भौतिक जगत का पानी तो इस्तेमाल करते हैं। हाँ, कितना जितना आवश्यक है उतना सैंक्शन है भगवान की तरफ से, उससे ज्यादा। ऐसे सहज मुक्त संत पुरुष ऐसे ऐसे सहज ऐसे मुक्त सहज संत सहज मुक्त पुरुष मुक्त संत संत पुरुष पुरुष हाँ, भाग्य द्वारा प्रदत्त भोजन को स्वीकार करते हैं। भाग्य भाग्य द्वारा द्वारा भाग्य प्रदत्त प्रदत्त द्वारा भोजन को भोजन स्वीकार प्रदत्त को करते हैं। भोजन स्वीकार को करते स्वीकार हैं। करते हैं। हाँ, भाग्य द्वारा प्रदत्त भोजन मिलेगा मिलेगा, कभी मिलेगा कभी नहीं भी मिलेगा। मिलेगा तो खाएंगे, नहीं मिलेगा तो परवाह नहीं। और यदि कदाचित और और यदि यदि यदा यदि कदाचित 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 दूषित भोजन कर भी लें, वे दूषित 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 भोजन भोजन कर भी कर भोजन ले, कर भी भी ले, ले, हाँ, क्योंकि ये कोई वही भोजन खाते हैं जो भगवान को अर्पित होता है। लेकिन कोई किसी ने भोजन दे दिया उसको जो दूषित, इसलिए दूषित का मतलब उसमें कोई जहर नहीं है, लेकिन ऐसा जो एक संत को नहीं दिया जाना चाहिए, वो कर भी लें तो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो तो उन उन पर पर तो कोई कोई उन प्रभाव पर नहीं प्रभाव कोई नहीं पड़ता। प्रभाव पड़ता। नहीं पड़ता। कैसे? जिस तरह अग्नि जिस जिस तरह तरह अग्नि अग्नि जिस तरह अग्नि उन दूषित वस्तुओं को जला देती है उन उन दूषित दूषित उन वस्तुओं को जला दूषित वस्तुओं को देती जला है, वस्तु को देती जला है, देती है जो उसमें डाली जाती है। जो जो उसमें डाली उसमें जाती डाली है। जो जाती उसमें है। डाली जाती है। हाँ, कृष्ण। अग्नि में आप कुछ भी डालिए, कोई अच्छी चीज बुरी चीज, अग्नि सबको सबको खा जाती, जला देती है। उसी तरह उनका जो उदर है वो भी इतना महान बन चुका है, उसमें अगर दूषित वस्तु भी गाय जाए तो उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संत पुरुष
तात्पर्य। हरे कृष्ण। राधा रति माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शत प्रणाम। शील प्रपात जी की जय। शील प्रपात के विनीत शिष्यों द्वारा तात्पर्य। उदर भाजन शब्द ये बतलाता है कि संत पुरुष इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं अपितु उदर पोषण के लिए ही भोजन करता है। मनुष्य को अपना मन प्रसन्न रखने के लिए स्वादिष्ट भोजन करना चाहिए, फिर भी उसे बहुत विलासी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कामोत्तेजना उत्पन्न होगी और आलस्य सताएगा। संत पुरुष पूरी तरह से भद्रजन होता है और कभी भी लोभी या कामी नहीं होता। यद्यपि माया विभिन्न प्रकार के भौतिक प्रलोभन देकर उसे पराजित करना चाहती है, किंतु संत पुरुष की आध्यात्मिक शक्ति से ये सारे आकर्षण स्वतः परास्त हो जाते हैं। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से बढ़े चढ़े पुरुष का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए, वरन आदर पूर्वक उसकी पूजा करनी चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास असावधानी के साथ जाना अग्नि के पास असावधानी से जाने के समान है, जो तुरंत ही जला देती। यदि उसके साथ सावधानी न बरती जाए तो शुद्ध भक्ति के प्रति किए जाने वाले दुर्व्यवहार को भगवान कभी माफ नहीं करते। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। आ गया। मैं यही सोच रहा था कि जैसे अग्नि के पास असावधानी जाने से हाथ पैर जल सकते हैं हमारे, लेकिन कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास तो ऐसा खतरा नहीं है, क्योंकि वो तो संत है। लेकिन ये असावधानी ये है कि आप उसका कोई अपमान न करें। अपमान अगर आपने कर दिया तो भगवान तो कहते हैं वही माफ करेगा। कभी हो जाता है, आप जैसे संत पुरुष आया, आपके पैर में जूता या चप्पल है, आप दंडवत करते हैं, पहले जूता चप्पल हटाना चाहिए, नहीं हटाया आपने, ये गलत है, ये अनादर है भक्त का। तो ये जैसे गलती हो जाती है, तो कभी कभी शुरू शुरू में जब तक आपको आदत नहीं होती है तो क्या करना चाहिए, एकदम उनके दंडवत करके माफी मांग लो, क्योंकि नहीं तो उनको संत पुरुष ऐसा कभी बुरा नहीं मानेंगे आपके लिए, ऐसा नहीं सोचेंगे। अगर उनको बुरा लगा तो आपके लिए नेगेटिव पॉइंट हो गया, इसलिए माफी मांग लेनी चाहिए। गलती हो जाती है बहुत बार, माफी मांग लो, सबसे अच्छी बात है। और ये निश्चित कर लो कि उनको अब बुरा नहीं लगा मेरी माफी मांगने से, जो उनको गुस्सा था खत्म हो गया, या उनको जो बुरा लगा था वो अब मिट गया। इस चीज का ध्यान रखिए। क्वचित छन्नः क्वचित स्पष्ट उपास्य श्रेय इच्छताम भुंक्ते सर्वत्र दातॄणाम दहन प्राग उत्तर अशुभम। मेरे साथ, क्वचित छन्नः क्वचित स्पष्ट क्वचित क्वचित् छन्नः छन्नः क्वचित् क्वचित् स्पष्ट उपास्य श्रेय इच्छताम उपास्य श्रेय इच्छताम् भुंक्ते सर्वत्र दातॄणाम भुक्ते सर्वदात्रीणाम् दहन प्राग उत्तर अशुभम। दहन शुभम्। क्वचित कभी छन्न ढका हुआ, क्वचित कभी स्पष्ट प्रकट, उपास्य पूज्य, श्रेय सर्वोच्च मंगल इच्छता चाहने वालों के लिए भूंगते निकल जाता है सतपत्र सभी दिशाओं में दातृणाम बलि चढ़ाने वालों के दहन जलाते हुए प्राग विगत उत्तर तथा भविष्य अशुभम पापों को। संत पुरुष अग्नि के ही समान, संत पुरुष अग्नि के ही समान, अग्नि के समान, कभी प्रसन्न रूप में कभी प्रचंड रूप में प्रसन्न रूप में तो कभी प्रकट रूप में दिखता है। तो कभी प्रकट रूप में प्रकट रूप में दिखता है। हाँ, अग्नि कभी प्रसन्न रहती है। आपने कभी ख्याल किया होगा, अग्नि जली थी और पूरा काष्ठ जल के खत्म हो गया, आप सोचते हैं शांत है, लेकिन उसके अंदर अग्नि होती है। अंदर अगर आप खोलेंगे तो अंदर आपको आग दिखेगी,
तो ये प्रसन्न हो गया। कभी प्रकट रूप में दिखती है। तो संत पुरुष भी ऐसे असली सुख चाहने वाले बद्ध जीवों के असली सुख चाहने वाले वाले बद्ध बद्ध जीवों के कल्याण हेतु कल्याण हेतु कल्याण हेतु संत पुरुष संत संत पुरुष पुरुष गुरु का पूजनीय पद स्वीकार कर सकता है गुरु का पूजनीय का पद स्वीकार कर पूजनीय सकता पद है स्वीकार कर सकता है और इस तरह वह अग्नि के सदृश और इस और प्रकार इस वो तरह अग्नि वो के अग्नि के सदृश सदृश अपने पूजकों की बलियों को अपने पूजकों के अपने अर्पण पूजकों को की बलियों को हम जो भी भोग लगाते हैं वो दया पूर्वक स्वीकार करके दया दया पूर्वक स्वीकार दयापूर्वक करके स्वीकार करके विगत तथा भावी पापों को भस्म कर देता है। विगत तथा भावी पापों को भस्म भावी कर देता पापों है। को भस्म कर देता है। इसके पूजक के तात्पर्य। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रीला प्रभुपाद जी के विनीत भक्तों द्वारा तात्पर्य। संत पुरुष अपने उच्च आध्यात्मिक पद को प्रच्छन्न रखना पसंद करता है, किंतु इस जगत के कष्ट भोग रहे लोगों को उपदेश देने के लिए कभी कभी वो अपनी महानता प्रकट कर देता है। इसकी तुलना उस अग्नि से की जा सकती है जो कभी कभी राख के भीतर बिना देखे हुए जलती है, किंतु कभी कभी खुलकर जलने लगती है। जिस तरह अग्नि यज्ञकर्ता द्वारा अग्नि में डाले गए घी तथा अन्य बलियों को बील जाती है, उसी तरह संत पुरुष अपने बद्ध अनुयायियों द्वारा की गई प्रशंसा को ये जानते हुए भी स्वीकार करता है कि ये सारी प्रशंसा वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के निमित्त है। यद्यपि सामान्य व्यक्ति प्रशंसा किए जाने पर फूल कर कुप्पा हो जाता है और मूर्ख बनता है, किंतु परम सत्य के प्रति अनुरक्त होने से संत पुरुष में ऐसी अशुभ प्रवृत्तियां भस्म हो जाती हैं। इस तरह वो अग्नि जैसा होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बिल्कुल सही धन्यवाद। बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप उनको बार बार भी धन्यवाद देते हो संत पुरुष को, वो उसको जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, आप जो भी महसूस कर रहे हैं, वो सीधे ऊपर भगवान को भेज देते हैं। वो नहीं, वो अपने पर नहीं रखता है। हमने कहा आपने इतनी कृपा कर दी, ये कर दी, कोई कृपा नहीं, वो भगवान को कहते हैं ये आपका सेवक आपके लिए कर रहा है, अपने पास कोई नहीं, क्योंकि वो अहंकार लाता है ये चीज। अगर ये हम में होता है, कोई हमारी तारीफ करे और हम फूल के कुप्पा, अगर उसने हमारा अपमान किया और हम इतने गुस्से में रहते हैं, ये है हमारा हाल। स्वमाया सृष्टम इदम सद असद लक्षणम विभुः प्रविष्ट ईयते तत्तत् स्वरूपो अग्नि इव एधसि। मेरे साथ, स्वमाया सृष्टमिदं सृष्टमिदं सद असद लक्षणम विभुः लक्षणं विभुः प्रविष्ट ईयते तत्तत् प्रविष्टोयते स्वरूपो अग्नि इव एधसि। स्वमाया अपनी माया से सृष्टम सजित इदम यह जीव का शरीर सत असत देवता पशु इत्यादि के रूप में लक्षणों से युक्त विभु सर्वशक्तिमान प्रवेश करके यते प्रकट होता है। तत्त उसी रूप में स्वरूप पहचान बनाकर अग्नि के एवं सदृश एदसे ईंधन में। जिस तरह अग्नि विभिन्न आकारों तथा गुणों वाले विभिन्न आकारों तथा गुणों वाले काष्ठ खंडों में भिन्न भिन्न रूप से प्रकट होती है, भिन्न रूप से प्रकट होती है, उसी तरह सर्वशक्तिमान परमात्मा उसी तरह सर्वशक्तिमान परमात्मा अपनी शक्ति से उत्पन्न किए गए अपनी शक्ति से उत्पन्न किए गए उच्च तथा निम्न योनियों के शरीरों में उच्च तथा निम्न योनियों में प्रवेश करके प्रवेश करके प्रत्येक के स्वरूप को ग्रहण कर
करता प्रतीत होता है। प्रत्येक प्रत्येक स्वरूप को ग्रहण स्वरूप को करता ग्रहण है। करता प्रतीत होता है। हाँ, परमात्मा हर में जाते हैं। तात्पर्य हरे कृष्ण सुशील प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद, कृष्ण माता जी धन्यवाद। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के विनीत सेवकों के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यद्यपि परमेश्वर हर वस्तु के भीतर है, किंतु प्रत्येक वस्तु परमेश्वर नहीं होती। श्री भगवान सत्वगुण से देवताओं तथा ब्राह्मणों के उत्तम शरीर को उत्पन्न करते हैं, उसी तरह वे तमोगुण का विस्तार करके पशुओं, शूद्रों तथा अन्य निम्न जीवों के शरीरों को उत्पन्न करते हैं। श्री भगवान इन सारी उच्च तथा निम्न सृष्टियों में प्रवेश करते हैं, किंतु वे विभु अर्थात सर्वशक्तिमान भगवान बने रहते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं कि यद्यपि सुलगते काष्ठ के भीतर अग्नि उपस्थित रहती है, किंतु अच्छी तरह से हिलाने पर ही वो प्रज्वलित होती है। इसी तरह यद्यपि श्री भगवान परोक्ष रूप से सर्वत्र उपस्थित हैं, किंतु जब हम कीर्तन करते हैं और उनकी महिमा का प्रेम और भक्तिपूर्वक श्रवण करते हैं, तो श्री भगवान अपने भक्तों के समस्त प्रकट होते हैं। मूर्ख बद्धजीव हर एक के भीतर श्री भगवान की अद्भुत उत्पत्ति की उपेक्षा करते हैं और अपनी मध्यम दर्जे की चेतना को अपने नश्वर भौतिक आवरण में ही लीन किए ये सोचते हैं कि मैं प्रबल पुरुष हूँ, मैं सुंदर स्त्री हूँ, मैं इस नगर का सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मैं पीएचडी हूँ इत्यादि। मनुष्य को ऐसे व्यर्थ के बंधनों का परित्याग कर देना चाहिए और इस तथ्य को स्वीकार कर लेना चाहिए कि मनुष्य विशुद्ध आत्मा है, भगवान श्री कृष्ण का सनातन आनंद में दास है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। विसर्गाद्या श्मशान अंता भावा देहस्य न आत्मनः कलानाम् इव चंद्रस्य कालेन अव्यक्त वर्तमना। मेरे साथ विसर्गाद्या श्मशान अंता भावादेहस्य न आत्मनः कलानाम् इव चंद्रस्य कालेन अव्यक्त वर्तमना। विसर्ग जन्म आद्या इत्यादि श्मशान मृत्यु का समय जब शरीर भस्म कर दिया जाता है। अंत अंतिम भावा दशाएं देह से शरीर की न नहीं आत्मन आत्मा का कला नाम विभिन्न अवस्थाओं का एवं सदृश चंद्र से चंद्रमा की कालीन समय के साथ अव्यक्त न दिखने वाला वर्तमान गति से जन्म से लेकर मृत्यु तक भौतिक जीवन की विभिन्न अवस्थाएं शरीर के गुण धर्म हैं और ये आत्मा को उसी तरह प्रभावित नहीं करते और ये आत्मा को उसी तरह प्रभावित नहीं करती जिस तरह चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाएं जिस तरह चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाएं चंद्रमा को प्रभावित नहीं करते, चंद्रमा को प्रभावित नहीं करती, ऐसे ही परिवर्तन काल की अव्यक्त गति द्वारा लागू किए जाते हैं। अव्यक्त गति द्वारा लागू किए जाते हैं। हाँ, आपके भौतिक जीवन की विभिन्न अवस्थाएं हैं। हम कभी बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, अडल्ट होते हैं, बूढ़े होने लगते हैं, बहुत बूढ़े होने लगते हैं, तो लेकिन आत्मा वैसे की वैसी रहती है। तात्पर्य हरे कृष्ण रोहिणी स्वास्नी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद के विनीत सेवकों के द्वारा तात्पर्य। शरीर में 6 परिवर्तन होते हैं: जन्म, वृद्धि, पालन, विकारों की उत्पत्ति, क्षीणता तथा मृत्यु। इसी तरह चंद्रमा पहले बढ़ता है, फिर घटता है और अंत में विलोप होता प्रतीत होता है। चूंकि चांदनी सूर्य प्रकाश का प्रतिबिंब है, इसीलिए यह समझा जाता है कि चंद्रमा अपने आप नहीं बढ़ता घटता, अपितु हम चांद के प्रतिबिंब को
विभिन्न कलाओं में देखते हैं। इसी तरह नित्य आत्मा ना तो जन्म लेता है ना मरता है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 2.20 में हुई है। ना जायते म्रियते वा कदाचित। हम आत्मा के प्रतिबिंब को स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन के रूप में देखते हैं, जिनमें कई भौतिक परिवर्तन होते रहते हैं। श्रीला श्रीधर स्वामी के अनुसार सूर्य एक अग्नि तुल्य लोक है और चंद्रमा जलमय लोक है। इसकी पुष्टि श्रीला जीव गोस्वामी द्वारा भी की जाती है। इससे चंद्रलोक की वास्तविक स्थिति के विषय में आधुनिक विज्ञान के अज्ञान का प्रदर्शन होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता। कालेन हि योग वेगेन भूतानां प्रभव अप्ययौ नित्यौ अपि नित्यौ करेंगे तो वो की जगह आ गया। नित्यौ अपि न दृश्यते आत्मनो अग्नेः यथा अर्चिषाम्। कालेन हि योग वेगेन कालेन हि योगवेगेन भूतानां प्रभव अप्ययौ भूतानां प्रभवाप्ययौ प्रभवाप्ययौ नित्यौ अपि न दृश्यते नित्यावपि न नित्यावपि न दृश्येते दृश्येते आत्मनो अग्ने यथा अर्चिषाम्। आत्मनेर्यथा यथारित्यषाम्। कालीन समय के द्वारा ही निसंदेह ओ बाढ़ के सदृश वेगेन चाल से भूतानाम जीवों के प्रभाव जन्म अप्यय तथा मृत्यु नित्य स्थायी कभी यद्यपि न दृश्यते नहीं देखे जाते आत्मा के अग्नि की यथा जिस तरह अर्चिषाम लपटों को। अग्नि की लपटें अग्नि की लपटें प्रति क्षण प्रकट तथा लुप्त होती रहती हैं। प्रतिक्षण प्रकट और लुप्त होती रहती है। और यह सृजन तथा विनाश और ये सृजन तथा विनाश सामान्य प्रेक्षकों द्वारा देखा नहीं जाता। सामान्य प्रेक्षकों द्वारा देखा नहीं जाता। इसी तरह काल की बलशाली लहरें इसी तरह काल की बलशाली लहरें नदी की प्रबल धाराओं की तरह नदी की प्रबल धाराओं की तरह निरंतर बहती रहती है निरंतर बहती रहती है और अव्यक्त रूप से और अव्यक्त रूप से असंख्य भौतिक शरीरों को असंख्य भौतिक शरीरों को जन्म वृद्धि तथा मृत्यु प्रदान करती रहती है। कौन? भगवान की काल शक्ति। फिर भी आत्मा जिसे निरंतर अपनी स्थिति बदलनी पड़ती है। हाँ, अभी इस शरीर में फिर दूसरे शरीर में फिर दूसरी स्थिति बदलनी पड़ती है। काल के करतूतों को देख नहीं पाता। काल के करतूतों को देख नहीं पाता। तात्पर्य। हरे कृष्ण ललिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों के द्वारा राजा यदु को उपदेश देते हुए ब्राह्मण अवधूत चंद्रमा का उदाहरण देने के लिए पुनः अग्नि के उदाहरण पर उतर आता है। यह वैश्लेषिक विधि सिंहावलोकन कहलाती है, जिसमें एक ही साथ आगे और पीछे की ओर नजरें डालकर देखा जाता है कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। इस तरह वह मुनि विश्लेषण को आगे बढ़ाता है, किंतु त्याग की आवश्यकता बतलाने के लिए पुनः अग्नि के उदाहरण पर लौट आता है। भौतिक शरीर निश्चित रूप से क्षणभंगुर है और भगवान की बहिरंगा शक्ति का मायाजाल है। अग्नि की लपेटें निरंतर उत्पन्न और लुप्त होती रहती हैं, फिर भी अग्नि को हम सतत सच्चाई के रूप में अनुभव करते हैं। इसी तरह आत्मा सतत सच्चाई है, यद्यपि समय के अभाव से उसके भौतिक शरीर
निरंतर प्रकट तथा लुप्त होते रहते हैं। कहा जाता है कि सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि कोई यही नहीं सोचता कि उसे मरना पड़ेगा, किंतु आत्मा नित्य है, इसलिए जीव किसी भी क्षणिक स्थिति को स्थायी मानने के लिए तैयार रहता है और यह भूल जाता है कि उसके नित्य स्वभाव को बैकुंठ लोक के शाश्वत वातावरण में ही ठीक ढंग से अनुभव किया जा सकता है। यदि मनुष्य को इस तथ्य में विश्वास हो जाता है तो उसमें वैराग गुण उत्पन्न हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपको लगे कि ये शरीर तो ये त्यागना है, ये चीज जब ये वैराग्य आपको कहाँ आता है? शमशान में। उसको शमशान वैराग्य कहते हैं कि जब अंदर आप किसी मृत शरीर को ले जा करके उसका दाह संस्कार होता है, उसमें लगता है, उसमें कभी कभी पर्टिकुलरली एक तो अपनी उम्र पूरा खाए हुए जाते हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा महसूस भी नहीं होता। लेकिन कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति होती है जिसको आपने कभी सोचा नहीं कि ये व्यक्ति इतना यंग और इतना काम करता है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर थी, अचानक मर जाता है। तो उसके समय पर जब आप शमशान में जाते हैं तो आपको लगता है कि ये घर सब बेकार है, सब बैरा, उसको शमशान बैराग कहते हैं। लेकिन आप शमशान से बाहर आते हैं, फिर भौतिक जगत में हम फिर भूल जाते हैं। ये अच्छा है हमारे लिए। अगर ये ज्ञान आ जाए तो आदमी को बैराग आ सकता है। बैराग तो चाहिए, बैराग ही चाहिए हमको भगवत धाम जाने के लिए, क्योंकि भौतिक चीज से बैराग होना हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। ये बहुत कुछों में आ जाता है ऐसा, ये चीज। वो कहते हैं सब बकवास है, क्यों इतने पीछे पागल हो रहे हैं, ये तो हमारा सब छूटने वाला है। ये दिमाग में जिसके घर कर जाता है तो वो बहुत भाग्यशाली होता है, क्योंकि अब उसको किसी चीज से वो अटैचमेंट नहीं है। यही चीज संत पुरुषों में होता है। उनको पता है कि ये शरीर जो है उनका त्यागना है, ये जाना है, इसलिए वो शांत आपको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं संत पुरुष। गुणे गुणान उपादत्ते यथा कालम विमुंचते न तेषु युज्यते योगी गोभिः गा इव गोपति। मेरे साथ, गुणे गुणान उपादत्ते यथा कालम विमुंचते कालम विमुञ्चति न तेषु युज्यते योगी न तेषु युज्यते योगी गोभिः गा इव गोपति। गोभिर्गा इव गोपतिः गोपतिः। गुण अपने इंद्रियों से गुणान इंद्रिय विषयों को उपादत्ते स्वीकार करता है, यथा कालम उपयुक्त समय पर विमुंचते छोड़ देता है, ना नहीं तेसु उनमें युज्यते फंस जाता है। योगी स्वरूप सिद्ध मुनि को भी अपनी किरणों से गाह जलाशयों एवं सदृश गोपति सूर्य। मेरे साथ, जिस तरह सूर्य अपनी प्रखर किरणों से किरणों से पर्याप्त मात्रा में जल को भाप बनाकर उड़ा देता है, जल को भाप बनाकर उड़ा देता है और बाद में उस जल को वर्षा के रूप में और बाद बाद में वर्षा के रूप में पृथ्वी पर लौटा देता है। पृथ्वी पर लौटा देता है। उसी तरह संत पुरुष अपनी भौतिक इंद्रियों से अपनी भौतिक इंद्रियों से
सभी प्रकार की भौतिक वस्तुओं को स्वीकार करता है। सभी सभी प्रकार की प्रकार की भौतिक वस्तुओं को भौतिक स्वीकार वस्तुओं करता को है। स्वीकार करता है और जब सही व्यक्ति उन्हें लौटवाने के लिए उसके और पास जाता है और और जब जब सही सही व्यक्ति व्यक्ति उन्हें उन्हें होता है लौटवाने के लिए उसके पास जाता उसके है, पास जाता है तो उन भौतिक वस्तुओं को वो लौटा देता है। तो उन तो भौतिक उन वस्तुओं भौतिक को लौटा वस्तुओं देता को है। लौटा देता है। लौटा देता है इस तरह इंद्रिय विषयों को स्वीकारने इस इस तरह वो तरह वो इंद्रिय इंद्रिय तरह विषयों वो को इंद्रिय विषयों को स्वीकारने तथा त्यागने तथा त्यागने त्यागने दोनों में ही फंसता नहीं। दोनों में ही दोनों में फंसता नहीं। हरे कृष्णा। हाँ, आप जब भौतिक वस्तुएं दी उससे वो चिपकता नहीं, आप उसको वापस लेंगे उससे वो दुखी नहीं होता, उससे प्रभावित नहीं होता। तात्पर्य हरे कृष्णा सुषमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे श्री कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रसार हेतु भगवान कृष्ण के द्वारा सौंपे गए ऐश्वर्य के ऊपर अपना प्रभुत्व नहीं जताता। भगवान कृष्ण के भक्त को चाहिए कि न केवल भौतिक संपदा का संग्रह करे, अपितु भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य को इस तरह बांट दे कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन असीम रूप से फैल जाए। सूर्य से यही शिक्षा लेनी चाहिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। ले करके उन्हीं को बांट दो। ले करके उन्हीं को बांट दो, उनसे लोग वो करते हैं। अगर कुछ लोग डोनेशन देते हैं तो अ, गीता जयंती के अवसर पर डिवोटी उनको भगवत गीता भागवतम वगैरह ऐसे दे के आते हैं, तो उन्हीं का पैसा आया, उन्हीं को लौटा दिया। ऐसा बुध्यते स्वेन भेदेन व्यक्तिस्तः एव तद्गतः लक्ष्यते स्थूल मतिभिः आत्मा। आत्मा बाद में पढ़ा जाए। लक्ष्यते स्थूल मतिभिः आत्मा च अवस्थितो अर्कवत्। ऐसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं। बुध्यते स्वेन भेदेन बुध्यते स्वेन बुध्यते स्वेन भेदेन भेदेन व्यक्तिस्तः इव तद्गतः व्यक्तिस्था इव तद्गतः लक्ष्यते स्थूल मतिभिः लक्ष्यते लक्ष्यते मतिभिर् स्थूलमतिभिः आत्मा च अवस्थितो अर्कवत्। आत्मा आत्मा चावस्थितोर्भवत्। बुद्धते सोचा जाता है स्वे अपने मूल रूप में न नहीं भेदेन विविधता से व्यक्ति पृथक प्रतिबिंब पदार्थों पर स्थित एवं ऊपर से तद्गतः उनके भीतर प्रवेश करके लक्ष्य पे प्रकट होता है। स्थूल मति भी मंद बुद्धि वालों के लिए आत्मा आत्मा च भी अवस्था स्थित अर्कवत सूर्य की तरह मेरे साथ विविध वस्तुओं से परावर्तित होने पर भी विविध विविध वस्तुओं से वस्तुओं से परावर्तित होने पर भी परावर्तित होने पर परावर्तित भी होने पर भी सूर्य न तो कभी विभक्त होता है, सूर्य न सूर्य तो ना तो सूर्य न कभी तो कभी कभी विभक्त होता विभक्त है, विभक्त होता होता है, है, न अपने प्रतिबिंब में लीन होता है। न न अपने अपने न प्रतिबिंब में अपने लीन होता है। प्रतिबिंब होता में है। लीन होता है। जो मंद बुद्धि वाले हैं जो जो मंद जो मंद बुद्धि बुद्धि मंद वाले वाले बुद्धि लोग हैं हैं, वाले हैं, वे ही सूर्य के विषय में ऐसा सोचते हैं। वे ही सूर्य वे के ही विषय में ऐसा सूर्य के सोचते हैं। विषय में ऐसा सोचते हैं। इसी प्रकार आत्मा इसी 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 प्रकार प्रकार आत्मा आत्मा भगवान विभिन्न भौतिक शरीरों से विभिन्न भौतिक भौतिक विभिन्न शरीरों से भौतिक शरीरों शरीरों से से प्रतिबिंबित होते हुए भी प्रतिबिंबित होते हुए भी प्रतिबिंबित होते हुए होते हुए आत्मा भी विभिन्न अविभाजित तथा अभौतिक रहता है। अविभाजित तथा अविभाजित तथा अविभाजित अभौतिक अभौतिक और रहता रहता है। है। अभौतिक रहता है। तात्पर्य हरे कृष्ण चिरंजीत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य। शिल प्रभुपाद जी की जय। शिल प्रभुपाद जी की अनुयायी धारा। सूर्य अनेक वस्तुओं में यथा खिड़की, दर्पण, चमत्कार धातु
तेल, जल इत्यादि इत्यादि में प्रतिबिंबित होता है, तो भी सूर्य एक तथा अविभाज्य रहता है। इसी तरह शरीर के भीतर नित्य आत्मा भौतिक शरीर के पर्दे से होकर प्रतिबिंबित होता रहता है। इस तरह आत्मा वृद्ध या युवा, मोटा या दुबला, सुखी या दुखी प्रतीत होता है। भले ही आत्मा अमेरिकी, रूसी, अफ्रीकी, हिंदू या ईसाई प्रतीत हो, किंतु फिर भी आत्मा अपने सहज रूप में किसी भी भौतिक उपाधि से रहित होता है। इस श्लोक में स्थूल मति भी शब्द उनका सूचक है, जिनकी बुद्धि स्थूल तथा मंद है। हमें एक कुत्ते का व्यवहारिक अनुभव है जो खुले स्थान पर किसी बाहर लगी कला प्रदर्शनी के किसी अमूल्य चित्र पर पेशाब कर रहा था। मंद बुद्धि होने से कुत्ते को चित्र के वास्तविक मूल्यों का पता नहीं था। इसी तरह जब तक कोई मनुष्य कृष्ण भावनामृत ग्रहण नहीं करता, तब तक वो मनुष्य जीवन के अमूल्य अवसर का दुरुपयोग करता है। मनुष्य जीवन आत्मा साक्षात्कार के लिए मिला है, अतः हमें अपना समय पूंजीवादी, साम्यवादी, अमेरिकी, रूसी इत्यादि भौतिक उपाधियों के बारे में लड़ने झगड़ने में नहीं बिताना चाहिए, अपितु सारे लोगों को चाहिए कि ईश्वर की प्रेमा भक्ति ग्रहण करके अपने नित्य शुद्ध स्वरूप का अनुभव करे। मनुष्य को चाहिए कि सूर्य को प्रत्यक्ष देखकर उसे समझे, ना कि भौतिक वस्तुओं में पड़ने वाले उसके विकृति प्रतिबिंबों के द्वारा। इसी तरह मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक जीव को उसके शुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप में पहचाने, ना कि भौतिक उपाधियों के विकृति रूपों से। इस श्लोक में भी आत्मा शब्द भगवान का द्योतक है। जिस तरह हम सामान्य जीवात्माओं को भौतिक शरीर के प्रतिबिंबों से होकर देखते हैं, उसी तरह हम भगवान को अपने भौतिक मन के विकृत करने वाले पर्दे से होकर देखते हैं। इस प्रकार हम ईश्वर को निर्विशेष भौतिक या अज्ञेय मानते हैं। जब आकाश बादल से ढका रहता है, तो सूर्य की सर्वोच्च संभव अनुभूति धूप है, जो बादल से ढकी है। इसी तरह जब मनुष्य का मन मनोरथ के कुहासे से ढका रहता है, तो वो ईश्वर के दिव्य शरीर से निकलने वाले प्रकाश को ही सर्वोच्च आध्यात्मिक सत्य मान बैठता है। किंतु जब मन नीले मेघ रहित आकाश की तरह निर्मल रहता है, तो वह भगवान कृष्ण के वास्तविक रूप को देख सकता है। परम सत्य को बद्ध जीव के प्रसन्न मन द्वारा भली भांति नहीं समझा जा सकता। वस्तुतः मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध कृष्ण भावनामृत रूपी निर्मल नीले आकाश से होकर देखे, जो सकाम इच्छाओं तथा मनोरथ से मुक्त है। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर का गीत है, जीवेर कल्याण साधन काम, जगते आशिये मधुर नाम, अविद्या तिमिरो तापन रूपे हृदय गगने विराजे। भगवान कृष्ण का पवित्र नाम बद्ध जीवों को वर देने के लिए ही भौतिक जगत के अंधकार में उतरता है। भगवान कृष्ण का पवित्र नाम उस सूर्य के समान है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उदय होता है। ऐसी तेजस्वी ज्ञान उन लोगों की समझ में नहीं आएगा जो शुद्धता या नास्तिकता के नाम पर ईश्वर की भौतिक सृष्टि का दोहन करने में लगे हैं। मनुष्य को पहले भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना होगा, तब उसका ज्ञान हर वस्तु को चतुर्जीव प्रकाशित करेगा। कस्मिन् भगवौ विज्ञाते सर्वमेव विज्ञातम भवति। मुंडक उपनिषद 1.3। हरे कृष्ण प्रभु जी। भक्ति करने पर ये चीजें आपको समझ आने लगती हैं थोड़ा थोड़ा शुरू में। और भक्ति करने का सबसे बिगिनिंग है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। श्रवण कीर्तनम है, फिर भी आप जप नहीं करते हैं या श्रवण करते हैं, वो भी एक ही बात है। लेकिन गुरु ने बोला है कि जप करो, तो जप करने से आप शुद्ध होने लगते हैं, फिर आपका मन अच्छी चीजों में लगने लगता है। न अति स्नेह प्रसंगो वा कर्तव्य क्वापि केनचित् कुर्वन् विन्देत संतापम कपोत इव दीनधीः। अब एक कथा और सुनिए कबूतर की। न अति स्नेह प्रसंगो वा अति स्नेह प्रसंगो वा
कर्तव्यः क्वापि केनचित् कर्तव्यः कर्तव्यः केनचित् केनचित् कुर्वन् विन्देत सन्तापम् कुर्वन् कुर्वन् विन्देत विन्देत सन्तापम् सन्तापम् कपोत एव दीनधी। कपोत इव कपोत इव दीनधी। दीनधी। हाँ, उन्होंने समझाया यदु राजा को, ये संत पुरुष ने। अब और क्लियर करने के लिए वो एक कथा और सुना रहे हैं। ये भगवान ने उद्धव को समझाने के लिए ये कथा बताई, और ये जो संत पुरुष हैं ये यदु राजा को समझाने के लिए एक कथा छोटी सी और सुना रहे हैं। मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य को चाहिए कि किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के लिए किसी किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति वस्तु या के लिए किसी वस्तु के लिए अत्यधिक स्नेह या चिंता न करे, अत्यधिक स्नेह या या न चिंता करे, न करे, अन्यथा उसे महान दुख भोगना पड़ेगा। अन्यथा उसे अन्यथा महान दुख उसे भोगना महान पड़ेगा। दुख भोगना पड़ेगा। जिस तरह की मूर्ख कबूतर भोगता है। जिस तरह की जिस मूर्ख तरह की मूर्ख कबूतर भोगता है। ये मुझे मुझे ये कहानी सुन करके अपने एक प्रोफेसर की याद आती है। नैनीताल में वो प्रोफेसर थे फिजिक्स के। मैं उनका स्टूडेंट रहा हूँ। उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ नैनीताल में। नैनीताल पहाड़ी जगह है, वहाँ मोटरसाइकिल तब बिल्कुल नहीं चलती थी, अब तो सब कुछ चलता है। लेकिन वो लड़का कहीं से मोटरसाइकिल लेके आया और मोटरसाइकिल चलाते हुए वो कहीं किसी पत्थर से या किससे टकराया। मोटरसाइकिल का हैंडल इतने, क्योंकि स्पीड में होगा, हैंडल उसके पेट में इतनी बुरी तरह से लगा कि उसके अंदर की आंत खराब फट गई। वो लेके आए थे और जो हमारे वो तो दिल्ली आए, एम्स में भर्ती कराया उसको। जो फादर थे लड़के के, लड़का ठीक था, मरा नहीं था, लेकिन उसका ऑपरेशन होना था। और बाप एक ढंग से पागल हो गया जब डॉक्टर ने कहा कि इसी ऐसी स्थिति है, इसमें जो होना था, देखिए भाग्य की बात है, अंदर जो आंत में जो डैमेज था, आंत काट के बाहर करके जोड़ दिया। जोड़ा ही नहीं, ऐसा होता नहीं। और वो ऑपरेशन भी जो सबसे अच्छा सर्जन था उसने किया, नहीं जोड़ा। फिर और काटा, फिर जोड़ा, फिर भी नहीं जोड़ा। तो जो हमारे प्रोफेसर थे वो एक ढंग से पागल जैसे हो गए, क्योंकि एक ही बेटा था उनका। एक है या दो है वो तो फर्क नहीं, बेटा तो बच्चा है। लेकिन माँ में थोड़ा फर्क था, क्योंकि माँ का हृदय इतना विशाल होता है। वो समझ गई उसको, क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि ऐसी स्थिति है, अगर ऐसा नहीं होता है तो ये अपना इसका जान बचाना मुश्किल है। ये समझाया, वो समझ गई। मैं उनको मिला, क्योंकि उनकी हालत भी बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि पैर फूल गए थे उनके, ठंड की वजह से। वो साथ में रहती थी। मैं उनसे, उनको तो मैं जानता भी नहीं था, लेकिन गुरु माँ थी, मैं उनसे काफी देर तक बात किया। उन्होंने कहा कि ये तो ऐसा लगता है कि ये उन्होंने कहा लास्ट एक अटेम्प्ट वो और कर रहे हैं, उसको जिप सर्जरी कहते हैं, पेट खुला छोड़ेंगे। और ऐसे करके बताया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता नहीं है कि अब ये
बेटा हमारा बच सकता है, चांस बहुत कम है। माँ में ये चीज आते हुए मुझे इतना धैर्य हुआ मिला, क्योंकि एक यंग लड़का माँ बाप का जा रहा है, माँ को ये समझ आ गया कि ये अब हमारे हाथ से निकल गया। बाप को नहीं समझ आया, माँ को। मैं उनको मैं अभी भी याद करता हूँ। मुझे लगता है ऐसा ज्ञान होना कितनी बड़ी बात है। ये कबूतर की बात याद आती है तो मुझे उनको उनकी याद आती है। अब तो शायद वो होंगे भी नहीं। तो ये उन्होंने जब फिर बाद में, बेटा तो उसकी डेथ ही हो गई थी, लेकिन वो फादर तो बिल्कुल एक ढंग से बहुत ही वो अपने वो एक्सेप्ट नहीं किए कि उनका बेटा मर सकता है, लेकिन माँ ने एक्सेप्ट कर लिया और वो हस्बैंड को भी समझाती थी। ऐसा अ, ये है माँ का हृदय। देखिए कितना बड़ा तात्पर्य। माता जी। हरे कृष्ण कविता माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। संस्कृत में अति उपसर्ग ऐसे स्नेह या लगाव को सूचित करता है जिसमें कृष्ण भावनामृत नहीं होता। भगवद गीता 5.29 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुहृदम सर्वभूतानां। भगवान प्रत्येक जीव के नित्य हितैषी हैं। भगवान इतने स्नेहशील हैं कि वे प्रत्येक बद्ध जीव के हृदय में स्थित रहते हैं और माया के राज्य में उसकी पूरी अनंत यात्रा में उसके साथ रहकर धैर्य पूर्वक बद्ध जीव के भगवत धाम वापस जाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। इस तरह भगवान प्रत्येक जीव के शाश्वत सुख के लिए सारी व्यवस्था करते हैं। समस्त प्राणियों के प्रति दया तथा स्नेह प्रदर्शित करने का सर्वोत्तम तरीका है कृष्ण की ओर से उपदेशक बन जाना और पतितात्माओं का उद्धार करने में भगवान का मदद करना। यदि अन्यों के प्रति हमारा स्नेह या अनुराग शारीरिक इंद्र तृप्ति पर, समाज मैत्री तथा प्रेम के नाम पर आधारित है तो वह अति स्नेह संबंध टूटते समय विकट पीड़ा उत्पन्न करेगा। अब मूर्ख कबूतर की कथा बतलाई जाएगी। ऐसी ही कथा श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद के द्वितीय अध्याय में यमराज द्वारा राजा सुयज्ञ की शोकातुर विधवा पत्नियों से कही गई है। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। हाँ, यमराज ने बस सुनाई थी। आपको याद आ रहा होगा कि सुनाई थी, बहुत जोर जोर से रो रही थी, तो यमराज आकर के उनकी चीख यमलोक तक गई। यमराज आकर के उनको समझाए थे। कपोतः कश्चन अरण्ये कृतनीलो वनस्पतौ कपोत्या भार्या स धर्मम उवास कतिचित समा मेरे साथ। कपोतः कश्चन अरण्ये कृतनीलो वनस्पतौ कपोत्या भार्या स अधर्मम उवास कतिचित समा। कपोतः कबूतर ने कश्चन किसी अरण्य जंगल में कृतनीला अपना घोंसला बनाकर वनस्पत वृक्ष में कपोत्या कबूतरी के साथ भार्या अपनी पत्नी सहर्दम अपने संगी के रूप में वास रहने लगा। कतिचित कुछ समा वर्षों तक। मेरे साथ एक कबूतर था जो अपनी पत्नी के साथ जंगल में रहता था। जो अपनी पत्नी के साथ जंगल में रहता था। उसने एक वृक्ष के भीतर अपना घोंसला बनाया और कबूतरी के साथ कई वर्षों तक वहां रहता रहा। और कबूतरी के साथ कई वर्षों से वहां रहता रहा। कपोतो स्नेह गुणित हृदय गृह धर्मिणो दिष्टम दिष्टा
अंगम अंगेन बुद्धिम बुद्ध्या बबंधतु। मेरे साथ कपौतौ स्नेह गुणित कपोतौ स्नेहगुणिता स्नेहगुणित हृदय ग्रह धर्मिणौ हृदयो हृदयो गृहधर्मिणौ गृहधर्मिणो दिष्टम दिष्टा अंगम अंगेन दृष्टिं दृष्टिं दृष्ट्याङ्गमङ्गेन दृष्ट्याङ्गमङ्गेन बुद्धिम बुद्ध्या बबंधतु। बुद्धिं बुद्धिं बुद्ध्या बुद्ध्या बवन्ततु। बन्धतुः। कपोतौ कबूतर का जोड़ा स्नेह स्नेह से गुणित मानव रस्सी से बधे हुए हृदय उनके हृदय ग्रह धर्मिणा अनुरक्त गृहस्थ दृष्टि 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 चितवन से अंगम शरीर को अंगेन दूसरे के शरीर से बुद्धिम मन बुद्धिया दूसरे के मन से बबंधतु एक दूसरे को बांध दिया। इतने समर्पित एक दूसरे के लिए। मनुष्य में भी होता है ऐसा। कबूतर का एक जोड़ा कबूतर का एक जोड़ा अपने गृहस्थ कार्यों के प्रति अपने अपने गृहस्थ गृहस्थ कार्यों के प्रति अत्यधिक समर्पित था। अत्यधिक समर्पित अत्यधिक समर्पित था। उनके हृदय उनके हृदय भावात्मक स्नेह से परस्पर बंधे थे। भावनात्मक स्नेह से परस्पर बंधे थे। वे एक दूसरे के चितवनों वे एक दूसरे के चितवनों शारीरिक गुणों शारीरिक गुणों तथा मन की अवस्थाओं से तथा मन की की अवस्थाओं से आकृष्ट थे। आकृष्ट थे। बिल्कुल ये मनुष्य के लिए है, वैसे कबूतर का नाम दिया। इस तरह उन्होंने एक दूसरे को इस तरह उन्होंने एक दूसरे को स्नेह से पूरी तरह बांध रखा था। स्नेह से पूरी तरह बांध रखा था। तात्पर्य। हरे कृष्ण सावित्री माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद के विनीत भक्तों द्वारा नर तथा मादा कबूतर एक दूसरे से इतने आकृष्ट थे कि वे क्षण भर का भी विछोह सहन नहीं कर सकते थे। इसे भगवत विस्मृति अर्थात निर्जीव पदार्थ के प्रति अनुराग तथा ईश्वर का विस्मरण कहते हैं। जीव को भगवान से शाश्वत प्रेम होता है, किंतु विकृत होने पर वही जीव मिथ्या भौतिक स्नेह के रूप में दिखता है। इस तरह वास्तविक आनंद का धूमिल प्रतिबिंब ही मिथ्या जीवन की नींव बन जाता है, जो परम सत्य और विस्मृति पर टिका रहता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। छोटा लिखा है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। किंतु विकृत होने पर वही प्रेम मिथ्या भौतिक स्नेह के रूप में दिखता है। यह प्रेम भगवान के साथ चाहिए। भौतिक जगत में हमारे जितने भी रिलेशन हैं, संबंध हैं, क्षणिक हैं, इसलिए उनको कर्तव्य समझ के करना चाहिए और उनके उस स्नेह में पागल नहीं होना चाहिए जैसे कबूतर हो गए। शय्यासन अटन स्थान वार्ता क्रीडासन आदिकम मिथुनी भूयत विश्रब्धौ चेरतुः वनराजिषो। मेरे साथ शय्यासन अटन स्थान वार्ता क्रीडा आसन आदिकम मिथुनी भूय विश्रब्धौ चेरतुः वनराजिषु। शय्या लेटते, आसन बैठते, अटल चलते फिरते, स्थान खड़े होते, वार्ता बातें करते, क्रीड़ा खेलते, आसन भोजन करते, आदिकम इत्यादि। मिथुनी भूय दंपति के रूप में विश्रब्धौ एक दूसरे पर विश्वास करते। चेरतु उन्होंने संपन्न किया वन जंगल के राजस्व गंधों के कुंजों के बीच। मेरे साथ भविष्य पर निश्चल भाव से विश्वास करते हुए वे प्रेमी युवक की भांति
वे वे प्रेमी प्रेमी युगल की युगल तरह की भांति जंगल के वृक्षों के बीच लेटते, जंगल जंगल के के वृक्षों के बीच बीच लेटे लेटते बैठते, चलते बै- फिरते, बैठते बैठते चलते फिरते, चलते चलते फिरते फिरते खड़े होते, बातें करते, खड़े होते बातें करते, करते खेलते, खाते, पीते रहे। खेलते खाते पीते रहे। पीते पीते रहे। हाँ, ये कथा कल पूरी होगी। पर यहाँ पर ये एक चीज ये दर्शाता है कि हमारा भौतिक जीवन में होता है, क्योंकि आप गृहस्थ जीवन में है कि मेरे माँ बाप से, पत्नी से, बच्चों से प्रेम होता है। और यहाँ पर भगवत गीता भागवतम का ज्ञान का इस्तेमाल करिए कि ये एक्चुअली ये जो प्रेम हमारा है, ये अटैचमेंट ये अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। ये है बहुत गलत, मैं कह रहा हूँ, आपको अच्छा नहीं लगेगा। वो अटैचमेंट हमारे दुख का कारण होता है। लेकिन क्या अटैचमेंट नहीं होगा? एक माँ का अपने बच्चे के लिए अटैचमेंट नहीं होगा? ये तो ऐसा है कि अ, ये तो गलत है कहना कि होगा। लेकिन जिस माँ का मैंने उदाहरण दिया था अभी, उस माँ का उसने भी बेटा खोया, लेकिन उसको समझ आ गया कि अब ये रुकने वाला नहीं है। अपने हस्बैंड को भी समझाया, अपने उनकी बेटी थी उसको भी समझाया माँ ने। तो ये ये हमको ये ध्यान रखना है कि मेरे माँ मेरी माँ जाएगी, उसका भी टाइम आएगा, मेरे पिताजी भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, मेरी पत्नी भी जाएगी, ये सबने जाना है। जो इस भौतिक जगत में पैदा हुआ है उसकी मृत्यु असंभव व अवश्य होनी है, अवश्यंभावी है, वो अवश्य होनी है। लेकिन कब, किसको, कोई नहीं जानता। इसको इसको स्वीकार करना बहुत जरूरी होता है। हम लोगों के लिए पागल नहीं बनना है। दुख होता है, थोड़ी देर रो लीजिए जोर जोर से, फिर देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरस्तत्र न मुह्यते। ये पढ़ते जाइए, रोइए भी, और अपने आपके आंसू थम जाएंगे बाद में। अभी ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्त बंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल मेरे से थोड़ा गलती हुई, शायद आप लोगों को मैं चाह रहा था कि आप लोग क्लास छोड़ें, नहीं छोड़ रहे थे। मैंने पता नहीं क्या कहा, मेरी वाइफ मेरे पास आई क्लास बंद होने के बाद। उसने कहा कि एक तुम्हारे जैसा बुजुर्ग आदमी इतनी बदतमीजी से कैसे बात कर सकता है, क्योंकि मैंने शायद कहा कि इन लोगों को वेटिंग रूम में डाल दो। तो उसने कहा ऐसा व्यवहार करके। तो मैंने उनसे कहा नहीं, सारी क्लास मेरे व्यवहार को जानती है, मैं अंदर से ऐसा कोई बुरा नहीं सोचा था। तो क्योंकि मुझे ये दो तीन लोगों से बात करके कुछ डिसीजन लेना था। डिसीजन ये हुआ कि जितने भी अ, लोग लिख रहे हैं स्कंद, वो लिखेंगे, और जो उसका एडिटिंग मैं करूँगा, क्योंकि मुझे आखिरी पढ़ना तो है ही। मैं उसको प्रिंट करूँगा, प्रिंट करके एक एक लाइन करके चेक करके देखूँगा। हाँ, मुझे मदद की ज़रूरत पड़ सकती है,
मैं किसी की भी आप लोगों की मदद ले सकता हूँ बाद में, लेकिन अभी जो ये रहेगा, मैंने बहुत लोगों को रिक्वेस्ट किया था आप एडिटिंग का काम ले लो, ये ले लो, वो नहीं, क्योंकि वो एडिटिंग आप करोगे, मुझे तो करना ही है, तो इसलिए, और अ, आपकी एडिटिंग मुझे ठीक नहीं लगी तो वो भी आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए एडिटिंग का काम मैं करूँगा और टाइम लगेगा, इसमें लगने दीजिए, कोई बात नहीं है, समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, कोई लगने दीजिए। और अ, इसके प्रिंट करने की बात अभी हम नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि अ, एक चीज जो अ, ये जो ओवरव्यू, स्कंद का ओवरव्यू के लिए एक स्लाइड पल्लवी माता जी ने बनाया है, वो मैंने कल देखा था, वो बहुत अच्छा है। वो जैसे हमारा पर्पज क्या है, हमारा पर्पज है कि हम इसको थोड़ा छोटा बनाएं, कतई ये नहीं है अपने भाव डालने का सवाल ही नहीं पैदा होता, हम इस लायक हैं भी नहीं, और वैसे भी गुरु के, ये गुरु का काम है, प्रभुपाद का काम है, उसमें बहुत ही हमको सावधानी से, गलती से भी अपने विचार गलती से भी नहीं डालना है। जो आप लिख रहे हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि आपने खाली उसको छोटा बनाना है, क्योंकि हमारा पर्पज ये है, ये हमारी कैपेबिलिटी नहीं है हम उसमें कोई बदलाव कर सकें, बदलाव कोई नहीं करता, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में, वो तो प्रभुपाद तो हमारे गुरु के भी गुरु हैं, तो उनका सम्मान रखते हुए हमने बिल्कुल बदलाव नहीं करना, जो प्रभुपाद ने लिखा है वही चीज रहनी है, उसको छोटा, क्योंकि जैसे कहीं पर आपने देखा बहुत, इसका बेटा ये, उसका बेटा ये, उसका बेटा, हमने उतना नहीं करके उनकी वंशावली नाम लिख देना है बस, उसमें कोई खास आए उसका वर्णन थोड़ा, तो ये अब आप कहेंगे ये तो भी एक किताब बन सकती है, बन सकती है, लेकिन पर्पज क्या है, आपको अगर छठे स्कंद में देखना है क्या है, आप छठे स्कंद में गए, खाली ओवरव्यू, एक पेज, 1.5 पेज, वो देख करके आपको पता लग जाएगा कहाँ क्या है। आपको अगर पढ़ना है कि अ, ये भरत महाराज के बारे में देखना है, तो आपको, आप जाएंगे, टटोलेंगे उसको, आप खाली ओवरव्यू देख करके आपको 5-6 पेज में ही पता लग जाएगा किस किस चैप्टर, किस स्कंद में है, तो वहां जाकर के आप उसको पढ़ सकते हैं। ये हमारा पर्पज ये है बनाने का, इसको छोटा बनाने का, तो कतई भी कोई भी अपने विचार गलती से भी नहीं डालना उसमें, क्योंकि मेरे लिए वो काम बहुत बढ़ जाएगा, तो इसलिए अभी ये है। हाँ, मैं जब काम करूँगा, पढ़ूंगा, मुझे आप लोगों में से जिनका ज्ञान ज़्यादा है उनकी मदद मुझे पड़ेगी, उनकी मदद में बाद में लूंगा, अभी काम ऐसे होगा। पल्लवी माता जी कुछ कहना चाह रही हैं। नहीं प्रभु जी, इससे रिलेटेड तो कुछ नहीं है, और मेरा तो प्रश्न था प्रभु जी, भागवतम का हमारा चल रहा था उससे, हाँ हाँ, कि आपको और कुछ बोलना है प्रभु जी इससे रिलेटेड, तो फिर बाद में मैं प्रश्न पूछती हूँ। नहीं 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 बोलना। हाँ प्रभु जी, ये अवधूत जो ब्राह्मण है, ये इनका नाम ही अवधूत है या फिर कुछ और नाम होगा, अवधूत वेश बनाकर घूम रहे हैं, ये मुझे वही नहीं समझ में आ रहा था। हाँ, अवधूत के रूप में बोला है, ये ब्राह्मण एक संत है, संत है ऐसा जो इसमें दिया गया है। क्यों, आप क्या सोच रहे हैं? मैं बीच में नहीं थी 4-5 दिन, तो वो मिस हो गया मेरा। मैं वही सोच रही थी, ब्राह्मण का कुछ अलग से नाम था क्या, कि अवधूत वेश में घूम रहे। अच्छा, वो कौन था करके, हाँ, कौन था। ये तो इसमें कहीं पर जिक्र तो आया नहीं। रीमा माता जी, जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु कोई जी। नाम तो नहीं था ना ब्राह्मण का? जी नहीं प्रभु जी,
नाम नहीं आया था प्रभु जी, केवल ब्राह्मण कर कर ही इनको हाँ, भगवान कहीं ने पर सब। ब्राह्मण है, कहीं पर संत पुरुष है, कहीं जी शुरू जी में अवधूत था, ऐसा करके नाम नहीं आया बिल्कुल माता जी कोई, नहीं प्रभु जी, क्योंकि बिल्कुल अभी नहीं है तो हम स्पेकुलेट नहीं कर सकते। जी जी प्रभु जी। ये उद्धव को, भगवान उद्धव को ये बता रहे थे, तो ये ज्ञान भगवान ने इनडायरेक्ट रूप में दिया। फिर ये जो संत पुरुष हैं, क्योंकि ये ज्ञान दे रहे हैं यदु को। भगवान ने कहा, एक तुमको एक बात सुनाता हूं। तो ये कथा सुनाई उद्धव को, ये यदुवंश के राजा को बना सुना रहे हैं। अब ये संत पुरुष एक कथा यदु को और सुना रहे हैं, ये जो है, तो ये भी उद्धव के माध्यम से हम भी सुन रहे हैं और उद्धव भी सुन रहे हैं। बेसिकली बातें भगवान कृष्ण और उद्धव के बीच हो रही हैं, क्योंकि उद्धव को भगवान ज्ञान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम बद्रिकाश्रम जाओ। उद्धव भगवान के साथ वापिस जाना चाहते हैं, तो बैकुंठ। तो ये बात चल रही थी इसमें। जी प्रभु जी, और एक प्रभास क्षेत्र का आकर गया ना एक चैप्टर की। हाँ, वो आएगा। जी प्रभास एक्चुअली ये जूनागढ़ के पास है, गुजरात में। बहुत अच्छा तीर्थ स्थान माना जाता है। भगवान ने यदुओं को कहा तुम वहां जाओ, तो वो तीर्थ स्थान है। लेकिन वो आपस में झगड़ झुगड़ के उनको भगवान निपटा के वापस ले जा रहे हैं बैकुंठ, ऐसा ऐसा वर्णन था। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सुशील प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक जिज्ञासा है थोड़ी सी। ये जो अभी कल चल रहा था प्राण वायु का, प्रभु जी, जैसे हवा को सुगंध सुगंध हवा को लेके जाती है, वैसे आत्मा को प्राण वायु लेके जाती है। तो क्या प्राण वायु को हम, ये तो वायु तो भौतिक में आ जाता है जो पंच तत्व होते हैं, और तीन तत्व साथ में जाते हैं, मन बुद्धि अहंकार। जो आत्मा को प्राण वायु लेके जाती है, तो क्या वो आध्यात्मिक दुनिया तक जाती है वायु, प्राण वायु? प्राण वायु को हम कैसे समझ सकें प्रभु जी, मतलब आध्यात्मिक या हाँ, नहीं भौतिक? नहीं, ऐसा है, जी प्राण वायु है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। कल आपने पढ़ा था हवा के दो रूप हैं, एक बाहरी हवा है, एक बाहरी जी वायु है, एक आंतरिक वायु को आप प्राण वायु में मानते हैं। प्राण और आत्मा एक नहीं है, अलग चीज है। प्राण वायु है, आत्मा दिव्य है। लेकिन प्राण आत्मा आत्मा को को ले शरीर जाता है, मिलती है। नहीं, ऐसा कतई नहीं है। प्राण आत्मा को ले जाता है, ऐसा नहीं है। प्राण जी जब आत्मा प्राण जब तभी जाता है जब आत्मा जाने वाली होती है। ऐसा ऐसा है कि दोनों चीज, हम कहते हैं प्राण चले गए उसके, और आत्मा के लिए नहीं बोलते हम वास्तव में, क्योंकि कभी कभी ये गरुड़ पुराण के हिसाब से, मैंने पढ़ा नहीं गरुड़ पुराण को, कोई लड़का पढ़ रहा है आजकल यहाँ, उससे पूछूंगा मैं, कि आत्मा शरीर को तो छोड़ती है, लेकिन कभी कभी कुछ जगह आत्मा कुछ देर रहती है जहां वो मृत शरीर है। तो आत्मा और प्राण, इसलिए प्राण वायु तो वायु गई, खत्म, शरीर खत्म हो गया। आत्मा कभी कभी वहां कुछ टाइम रहती है, कभी कभी हो सकता है कुछ दिन, कुछ 2-4 दिन भी रहती हो, पता नहीं है, क्योंकि ये गरुड़ पुराण में इसका वर्णन है। तो आत्मा और प्राण अलग चीजें हैं, एक चीज नहीं। हाँ, राय विनोदिनी देवीदासी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, अभी आपने जैसा बिल्कुल सही कहा, कल के श्लोक में आया था कि वायु हवा का बाह्य स्वरूप है और प्राण आंतरिक। तो प्रभु हाँ जी, जो हम तो ये तीन चीजों को सूक्ष्म शरीर के द्वारा समझते हैं ना, इसमें तो हाँ वायु को हम नहीं लेते, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं मन बुद्धि अहंकार को तो सूक्ष्म शरीर लेके जाता है। तो आत्मा को प्रभु जी वायु ट्रैवल करवाती है, ऐसा तो प्रभु जी हमने इसमें नहीं देखा। तो वही मैं सुशील प्रभु जी से कहना चाह रही थी। वायु गंधा निवास आया था ना, जैसे वायु सुगंध को लेके जाती है, ये कहा हाँ, गया ना, हाँ जैसे हाँ सुगंध वायु को आया था सुगंध को प्रभु जी, लेके आत्मा जाती है, का तो नहीं आया था। तो प्राण वायु
नहीं वो नहीं, हाँ ऐसा तो नहीं था। प्राण वायु निकल जाती है तो आदमी की डेथ हो जाती है। डेथ हुई तो प्राण वायु निकल गई, ये बात है। तो आत्मा आत्मा तो छोड़ देती है शरीर को, ये बात है। आत्मा शरीर को छोड़ती है, लेकिन आत्मा, जैसे मैं आपको बता रहा था, जहां मृत शरीर है वहां पर कभी लंबे टाइम भी रहती है आत्मा, ऐसा कहा जाता है। ये ये गरुड़ पुराण, मैं इसको बताऊंगा आपको। कोई लड़का पढ़ रहा है मंदिर में आजकल गरुड़ पुराण। नहीं, गरुड़ पुराण में तो प्रभु जी है, मैंने पढ़ा है ये। हाँ, गरुड़ पुराण में है कि वहाँ आत्मा उस स्थल पर रहती है ना कुछ टाइम। जी जी, प्रभु जी 12 उसमें दिन तो लिखा हुआ है वहां पे, हाँ 12 उसमें दिन ये लिखा था, आत्मा उसमें रहती यही है। लिखा हुआ था, 13वीं होने तक से पूर्व तक। हाँ, तो ये ऐसा है, अलग अलग। तो उसको हाँ, फिर देखेंगे अच्छी तरह। जी, हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, हरे शश कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा प्रभु जी, सादर दंडवत चरण प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम, धन्यवाद।